दुनिया रोता है, पूरा दुनिया। जैसे अभी मार्च महीना आया, गर्मी आते आते सब कोई रोने लगेगा। साइंटिस्ट रोते हैं, इंजीनियर रोते हैं, यहाँ के तमाम जितने लोग वैज्ञानिक हैं वो रोने लगते हैं, यहाँ का नेता मंत्री अफसर सब कोई रोते हैं। बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज को रोकने का जो मंत्र है, जो आदिवासी जीवन शैली में छिपा हुआ है, जंगल और जमीन के साथ मानव सभ्यता की संस्कृति, जो आदिवासी समाज ही मतलब उसको खड़ा कर सकता है, और उसी से ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। उसको जिस दिन ये दुनिया के माने अर्थशास्त्री के साथ दुनिया में जो राज सत्ता चलाने वाले और विकास का जो सो कॉल्ड मॉडल तैयार करने वाले जिस दिन स्वीकार करेंगे, क्लाइमेट चेंज अपने आप रुकेगा। डोंबरी बोरो चेतना रे योको दुमंगारू ताना को सुने ताना। बचपन मेरा बहुत निराला था। हम लोग मेरा 3 बड़ा भाई, मैं सबसे छोटी बहन। 3रा क्लास पास की 4थी कक्षा से मैं खेतों में मजदूरी करना तभी से शुरू की। और ये जो पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, ये डव का पेड़ है। गर्मी के सीजन में सब फलने लगता है। सब फल को चुनते हुए बाजार में बेच के अपने लिए पेन पेंसिल जुगाड़ करना 4थी क्लास में ही सीखे। मेरा बाप दूसरों का गांव में चला गया धांगर होने के लिए, नौकर बनने के लिए। सबसे बड़ा भाई दूसरों के घर में धांगर होने के लिए चला गया। मेरी माँ रांची शहर जब मेड सर्वेंट मैंने बर्तन धोने वाली आया बनने के लिए चली गई, तो स्वाभाविक है कि मेरा गर्जियन यही ज़मीन था, जंगल था, नदी था, पहाड़ था और ये पेड़ और पौधा थे। जब मैं एमकॉम में पढ़ रही थी तभी मुझको समझ में आया, जिस समय की कोयल कारो परियोजना बनने जा रहा था, और जब कोयल और कारो नदी में जब बांध बनने वाला था, उसमें 256 गांव, पानी जहां पर जमा होता 2 जगह, कोयल नदी में और कारो नदी में, वो दोनों डैम में 256 गांव डूब जाते। 27,000 एकड़ वो जंगल डूब जाता, और उसके साथ ही आपका 55,000 एकड़ जो है ना, वो कृषि ज़मीन उसमें पानी में डूब जाता। और 2.5 लाख लोग विस्थापित हो जाते। तब से मैं 1995 से मैं आंदोलन में, कोयल कारो आंदोलन में जुट गई। जैसे आर्सेलरमित्तल के खिलाफ जब लड़ाई लड़े, तो उस समय एक साथ 12,000 हेक्टेयर जो ज़मीन बचा पाए। लोगों का मानना है कि वर्ल्ड का स्टील जायंट है, और इतना बड़ा कारपोरेट घराने के खिलाफ लड़ना, उनके इच्छा के विरुद्ध मतलब जाना, अपने गांव को बचाने के लिए, जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, तो स्वाभाविक है कई धमकियां आई, कई मौत का धमकी दिया गया, कई अपहरण का धमकी दिया गया। ये चाय की दुकान हमने 1996 में शुरू की, और शुरू के दिन में बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मैंने तय किया कि अगर समाज के लिए काम करना है, अपने संसाधनों पर से काम करना है, तो अपना रोजी रोटी का व्यवस्था खुद करना है। आंदोलन में रहते हुए ही
महसूस किए कि नहीं, अब अगर हमको अपनी भाषा संस्कृति बचानी हो, अपना जंगल ज़मीन बचाना हो, अपने को बचाना हो, तो निश्चित रूप से मैदान में रहते हुए कलम भी अपने हाथ में लेना चाहिए। शुरू में हम लोगों ने मैगजीन निकाला था, उसके बाद उसी बीच में हम लोगों ने अखबार में भी अपना उपस्थिति दर्ज करना शुरू किया। 2014 के बाद मैं लगातार समीक्षात्मक किताबें मैंने लिखना शुरू की और सबसे पहले मैं विस्थापन का दर्द लिखी। देखिए, जब आप समाज के लिए लड़ेंगे और जिस कॉज के लिए आप लड़ेंगे, और वो आपका कॉज होता है, आपका इमोशन होता है, आपका आत्मीय जुड़ा होता है, लेकिन अगला व्यक्ति के लिए वो बिजनेस होता है। जब व्यवसायियों मुनाफा के दृष्टिकोण से डील करता है तो निश्चित रूप से वो आपको धमकी देगा, आपको मारने का धमकी देगा, जेल भेजने का धमकी देगा, आपको हर तरह से वो आपको कमज़ोर करेगा। अब उसमें कई धमकियाँ आई, कई धमकियाँ चली भी गई। डर लगा? देखिए, डर जब मुझको कहा गया कि नहीं गांव आना छोड़ दो और गांव के लोगों को समझाना छोड़ दो, नहीं तो इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं डर के मारे मैं गांव में नहीं जाऊंगी, गांव के लोगों को मैं नहीं समझाऊंगी, तो लाश तो गोली चलेगा तो मेरा गिरेगा, एक अकेले दैमनी का। लेकिन अगर मैं उस डर से मैं नहीं गई तो लाखों लाश बिना गोली चलाए गिरेगा, और वो लाश ऐसा गिरेगा जिनका कि आने वाला पीढ़ी भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि अपने गिर जाओ। तो मैं करीब 3 महीना थी जेल में। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन जेल में जो बंदी महिलाएं हैं वो अपना नंबर का इंतजार नहीं करती थी कि हम दयामनी दीदी से अपना पीड़ा शेयर करें। हम लोगों ने आज तक अपने लिए अपना घर नहीं बनाया। अपना घर मैंने गांव में बनाया। हमारे लोग हैं, जंगल बचाया, ज़मीन बचाया, पर्यावरण बचाया, नदी को बचाया, नाला को बचाया। ये हमारा महल है। तो हमको कोई खौफ नहीं होता है कि हाँ वो पैसा कहाँ से हम भरेंगे। जब तक हमारी चाय की दुकान चलते रहेगी हम भरते रहेंगे।